बाद अब ये चाह रहे हैं भाई 5 साल तो कम से कम अच्छे से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके फिर दूसरी संतान बनाएंगे ताकि। हाँ जी, कुलदीप जी का अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ था और उनका एक बेटा है 4 महीने का। तो कुलदीप जी की आयु लगभग 26 वर्ष है और उनकी देवी जी की आयु लगभग 22 वर्ष है। और कल ही मेरे पास उनका फोन आया था कि जी आप घर आओ, हवन करो, और हम हवन के ऊपर संकल्प लेना चाहते हैं कि हम 5 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। भाई ये बात सुनकर बिल्कुल हृदय गदगद हो गया कि आज के समय में इतनी कम आयु में भी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हैं गृहस्थ आश्रम में जिनकी शादी हो गई है। जब ये बात मैंने मेरे गुरुजी को, आचार्य जी को बताई तो गुरुजी ने कहा भाई उन्हें एक सुरक्षा कवच भी देना। जैसे किला होता है, किला बाहर से पूरा सुरक्षित होता है लेकिन किले में गुप्त द्वार भी होता है, तो इसी तरह मैंने उनको एक गुप्त द्वार भी बताया। भाई आपातकाल में आपके लिए एक रास्ता भी है। तो वह कुलदीप जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन क्यों करने की सोची है 5 साल, वो भी कम नहीं, और वो कैसे कर पाएंगे, उनकी पत्नी का कैसे सहयोग मिलेगा, ये सब बातें कुलदीप जी अपने आप आपको वीडियो में बताएंगे, ध्यान से सुनना। और वह एक निवेदन हो रहा है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कर देना वीडियो में ताकि कुलदीप जी पढ़ेंगे और उनको एक उत्साह मिले, उनकी पत्नी को भी, परिवार वालों का भी एक उत्साह मिले। भाई वास्तविकता में बहुत अच्छा कार्य है ये, कमेंट करके जरूर बताना। और इन्होंने अभी यज्ञ के ऊपर संकल्प लिया है 5 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन। 5 वर्ष, भाई अभी युवा हैं ये दोनों, कोई बूढ़े नहीं हुए हैं। तो चलो इनसे कुछ बातचीत पूछते हैं। तो कुलदीप जी, शादीशुदा होते हुए भी आपकी ब्रह्मचर्य में ये इतनी रुचि कैसे बनी? जी मेरा सबसे पहले संपर्क तो गुरुकुल कालवा से हुआ जी। गुरुकुल कालवा के बाद फिर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी और विद्वानों का संग किया। तो सत्यार्थ प्रकाश से पता लगा जी ब्रह्मचर्य कितनी श्रेष्ठ चीज़ है। तो उससे जी देश को, राष्ट्र को एक अच्छी संतान देने के लिए हमने ब्रह्मचर्य के बारे में सोची जी, और ये संकल्प लेने अभी पूरा। तो आपने भाई ठीक कहा है, जो गृहस्थ का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्र को उत्तम संतान देना, और राष्ट्र को उत्तम संतान देने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता है। लेकिन आज लोगों ने गृहस्थाश्रम एक अय्यासी का अड्डा बना दिया है, अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये कुलदीप जी को, लेकिन इनसे थोड़ा सा और पूछेंगे, आपने जो इतना लंबा संकल्प 5 साल, लोग 5 दिन नहीं रुक पाते, आपने 5 साल का इतना लंबा संकल्प क्यों लिया? ये तो जी हम ऋषियों की संतान है, इतने श्रेष्ठ पुरुषों की। और जो उदाहरण भी देखें जी, हमारे जो श्री कृष्ण है, जब रुक्मिणी और श्री कृष्ण ने उन्होंने भी 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करा तो प्रद्युम्न हुआ। तो जी हमने भी अपने बड़ों से पूरी सीख लेनी चाहिए ब्रह्मचर्य पालन के बारे में। और हमारे ऋषियों ने भी लिखा है कि समय ऋतु काल अनुसार बहुत बढ़िया संतान की। देखो जी, इन्होंने कहा भाई हम तो उनके वंशज हैं। श्री कृष्ण जी ने और रुक्मिणी ने 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और तब उनको प्रद्युम्न हुआ था। तो इन्हें भी श्रेष्ठ संतान मिले, इसके लिए इन्होंने 5 वर्ष का संकल्प लिया है। कुलदीप जी, आपने तो 5 वर्ष का इतना लंबा संकल्प ले लिया है। आजकल लोगों को ये डर रहता कहीं मेरी पत्नी का चरित्र ना बिगड़ जाए, तो आपकी पत्नी क्या इसमें सहयोग कर पाएगी? जी बिल्कुल, मेरी पत्नी ने ज़्यादा प्रेरणा करी है जी। मैं तो बार भी क्या हो, इन्होंने बार संकल्प लो, कुछ और करो, ज़्यादा 10 साल कह रही थी। अच्छा 10 साल? हाँ जी 10 वर्ष करो ये तो कह रही थी रुक्मिणी, जैसे श्री कृष्ण ने किया ब्रह्मचर्य पालन ऐसे करो। फिर भी हमने छोटा संकल्प करके 5 वर्ष किया जी। माँ जी पहले 5 वर्ष देखे, तो इन्हीं की प्रेरणा के अनुसार ही तो हमने किया। ये बार इन्होंने प्रेरणा करी है। वाह जी, बहुत बढ़िया भाई। ऐसी देवियाँ बड़े पुण्य कर्मों से मिलती हैं। अब आइए इनकी देवी जी से बात कर लेते हैं, बहन अंजू से। तो बहन जी, आपकी मतलब इसकी ब्रह्मचर्य में आपकी रुचि कैसे बनी? जी हमें सत्यार्थ प्रकाश से, संस्कार तंत्रिका, इन्हीं सब चीज़ों के पढ़ने से मिली। पहले भी मेरे पूर्वजों के संस्कार थे। हाँ जी। और इन्हें भी बहुत प्रेरणा दी। मेरी एक शादी एक आर्य समाधि से हुई, जिससे हाँ। हमें बहुत प्रेरणा मिली। इन्हें हमारा बहुत साथ दिया। भाई आर्य समाजी जो होते हैं ना, जो आर्य होते हैं, उनका गृहस्थाश्रम बहुत विशेष होता है। और ये अंजू बहन है, मैं आपको थोड़ा सा और परिचय दे दूँ। कुलदीप के गांव में मैं आज से कई साल पहले आया था, जब ये आर्य समाज से परिचित भी नहीं थे, तब कुलदीप जी से जुड़ा। और जो अंजू बहन है, इसके घर में मेरा विशेष आना जाना है। और उधर जब जाता हूँ तो मैं भोजन इन्हीं के घर करता हूँ। घसो गाँव में गुरुदेव जी हैं हमारे, इंद्र जी के लड़के, तो वहाँ भी मेरा विशेष आना जाना है। ये अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ जींद में है, वहाँ इनका लालन पालन हुआ है। भाइयों से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। हाँ, भाइयों से। मामा जी से भी। और किस किस की प्रेरणा स्रोत रहे हैं आपके? मेरे मामा जी, मेरी नानी जी, सबसे, मेरी माँ भी। हाँ, तो भाई घर के संस्कार ही बच्चे को ब्रह्मचर्य की आगे बढ़ाते हैं। और मैं तो गृहस्थियों से फिर कहना चाहूँगा, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, इतिहास में आज भी ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी जोड़े हैं
लोग कहते हैं ना कि ऐसा संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है? बहुत संभव है। जिसको संस्कार मिलते हैं वो ब्रह्मचर्य पालन अच्छे से करते हैं। तो प्रेरणा लो इनसे। मैंने कुलदीप जी का बता दिया, गांव सिवान का गांव है, गोहाना के पास में है, तो आप कभी भी इनसे पूछ सकते हैं। भाई ये इनका बेटा है वेदांत, ये 4 महीने का हो गया है और 4 महीने के बाद अब ये चाह रहे हैं भाई 5 साल तो कम से कम अच्छे से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके फिर दूसरी संतान बनाएंगे, ताकि और आपकी क्या इसमें शरीर के बारे में और जी हम इसमें हमारा भी फायदा है जी, शरीर भी बढ़िया रहा है, विचार भी बढ़िया रहा है, और अगले जन्म के संस्कार भी ये आदत खराब ना हो जी, अपना एक मर्यादा भी हो और समाज में भी एक सब संतान श्रेष्ठ संतान है आवे और समाज में भी अच्छा काम करे, गुण भी हो जी। हम अपने फायदे के लिए भी इसमें हमारा बहुत फायदा है जी। बहुत बढ़िया भाई। इस जन्म में संस्कार बने ब्रह्मचर्य के, इसलिए भी, और इनकी संतान भाई अगली संतान भी विशेष बने। और ये वेदांत है इसका नाम, और ये अंजू ने भी बड़े लालन पालन से बिल्कुल ब्रह्मचर्य के संस्कार पर, ये इसको गुरुकुल का ब्रह्मचारी बनाना है वे, ठीक है ना, ताकि आर्ष विद्या ग्रहण करेंगे। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। आज इतने साल ब्रह्मचर्य पालन कैसे कर पाओगे आप? मान लीजिए दोष आ जाओ मन में, वासना के संस्कार उभर जाओ, तो उसके लिए आप दोनों ने फिर क्या योजना बनाई है? एक तो जी दोष आवेंगे नहीं, हमने पूरा प्रयास करनी है, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जी हम निरंतर स्वाध्याय भी करे हैं और संध्याय भी करे हैं और यज्ञों में भी हिस्सा लिए हैं और विद्वानों की संगत में भी रहे हैं। और दूसरी बात अगर होगी तो ये अगर इनका दोष होगा तो मैं इन्हें पूरा समझाने की कोशिश करूँगा और पूरा प्रयत्न करूँगा, समझाने का प्रयत्न करूँगा। अगर मेरा होगा तो ये समझाने की कोशिश करेंगी। हाँ भाई, यही समझौता करे आप दोनों ने? हाँ जी, ये समझौता। तो भाई मतलब ये सलाह करी दोनों ने, भाई मेरे में दोष आ गया, पत्नी में दोष आ तो पति उसने रोक कर समझावे, प्रेरणा करे ब्रह्मचर्य पालन की, और यदि पति में आता है तो पत्नी उसको प्रेरणा करे ब्रह्मचर्य पालन की और वो उसको रोके। और ये इनका बेटा भाई बहुत देखो चमका है, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो इस तरह संतान विशेष बनती है ब्रह्मचर्य पालन से, और 5 साल ब्रह्मचर्य के बाद फिर देखना शरीर में भी प्रभाव रहेगा और संतान भी विशेष बनेगी।